आज हमारे साथ हैं आरकेजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन आदरणीय रविंद्र कुमार गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिनकी जन्मभूमि पुरानी दिल्ली ही है। आज हम इनसे बात करेंगे पराली के कारण जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जो दिल्ली एनसीआर की बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है। सर, आपका क्या कहना है, पराली क्या चीज होती है? पराली जो है, जब धान की खेती होती है और धान को काटा जाता है, धान मतलब चावल, उसके बाद जो उसके नीचे डंठल और जो रूट्स या उसकी जो रेजिड्यू बच जाती है, उसको पराली बोलते हैं। सर, जैसे कि आप हमेशा से दिल्ली के ही रहने वाले हैं, सर क्या पराली सदियों से चलाई जा रही है? नहीं, पराली के बारे में सबसे पहली बार सुनने को आया 2014 में। इससे पहले पराली के जलाने के बारे में कभी नहीं सुना और ना कभी जलाई जाती थी इस हमारे नॉर्दर्न इंडिया में। सर, अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी फिर किस पे जाती है? जब स्टेट गवर्नमेंट्स जो जिम्मेवार हैं, अगर वो नहीं कुछ कर पा रही हैं और किसानों के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसके बाद सबसे पहले तो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट हमारे देश के ऊपर राज कर रही है और जो सारा कुछ चला रही है, तो उसका फिर रोल आता है। और अगर वो भी कुछ नहीं कर पा रही है, तो फिर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, फिर उसका रोल आता है। इन दोनों बॉडीज को इसको वंस फॉर ऑल खत्म करना चाहिए, क्योंकि हर साल अक्टूबर से ये पराली की प्रॉब्लम शुरू होती है, जो हम 2014 से देख रहे हैं। जब इन दोनों बॉडीज को, इनको सबको मालूम है कि 2 अक्टूबर से ये पराली जलानी शुरू होगी, तो उसके लिए सारे इंतजामात पहले से इनको करने चाहिए और इनके ऊपर रोक लगानी चाहिए वंस फॉर ऑल। सर, पराली के क्या उपयोग कर सकते हैं हमारे किसान भाई? पराली का एक उपयोग जो मैंने देखा है, इसकी जो रेजिड्यू है उसके रोल्स बन जाते हैं, और वो रोल्स जो है वो एक मैट के फॉर्म में होते हैं। जो एक मशीन है, उसकी एक वीडियो भी मैंने देखी है, और वो रोल्स जो है फिर बाजार में बेचे जा सकते हैं। और उसके अलावा पराली के उपयोग जो है और प्रांतों में, जैसे कि जो पशु होते हैं, जैसे भैंस है या और जो पशु हैं, सर्दियों में उनको ठंड लगती है, उनका बिछौने का काम करती है ये। उसके अलावा जो उनकी छतें हैं, उन छतों के ऊपर अगर इसको बिछाई जाए जैसे चटाई की तरह से, तो उससे गर्माहट जो है वो आती है। और भी इसके काफ़ी सारे उपयोग हैं। सर, आपको क्या लगता है कि ये समस्या हमारी और भी प्रांतों में आती है? और किसी भी प्रांत में मैंने कभी आज तक नहीं सुना, जैसे कि साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, आपका वेस्ट बंगाल, आपका उड़ीसा, आपका यूपी, आपका बिहार, सब जगह धान की खेती होती है। और धान काटने के बाद उसके नीचे पराली जो रेजिड्यू है वो होती है, लेकिन इन प्रांतों में इसको कभी जलाया नहीं जाता। सर, जैसे कि हमें पता है आपका सारा जीवन दिल्ली में ही व्यतीत हुआ है, सर आपको क्या लगता है पहले के और अब के पर्यावरण में क्या फर्क हुआ? बहुत ज़्यादा दूषित होता जा रहा है। और आप सोचिए कि बच्चों का क्या हाल होगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको आगे क्या देके जाएंगे? उनके जो फेफड़े हैं, उनका क्या मतलब हाल होगा? ये बहुत ही एक शर्मनाक बात। सर, दिल्ली सरकार ने एक पूसा स्प्रे का जो एक ऑप्शन रखा है हमारे किसान भाइयों के साथ, उस पर आप क्या कहना चाहिए? दिल्ली सरकार ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिल के एक कैप्सूल तैयार किया है, और वो किसान भाइयों को मुफ्त में वो दे रहे हैं। और उस कैप्सूल को अगर उस उपज पराली के ऊपर अगर वो उसको स्प्रे किया जाए, तो उसके बाद पराली को जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, जिसकी पॉपुलेशन 135 करोड़ से ज़्यादा है। अगर हम सब मिलकर एक छोटा सा मुद्दा नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बड़ा मुद्दा क्या संभालेंगे? एक सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हमारी कंट्री का आखिर क्या फ्यूचर है। आप सबको मालूम ही है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है वो कहाँ खत्म होगा। सर, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जो किसान आंदोलन जो अभी शुरू हुआ है, और आज 8 दिसंबर है, जो इन्होंने पूरे भारत का बंद घोषित किया है। सारी जो सड़कें हैं, सारे जो हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं,
उसको सारा बंद किया है, और बाकी और जो देश हैं वो भी इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि हमारी सरकार को बैठ के और जो किसान भाई हैं उनको बुला के इस समस्या का एक बार जो है पूरा समाधान करना चाहिए। सर, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और बिहार के भी हमने कुछ किसान भाइयों का इस पे इंटरव्यू लिया है, हम आपको दिखाना चाहेंगे इसके बाद। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपका क्या नाम है? अरुण, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। दिल्ली में कब से हैं आप? 10-12 साल हो गए। आपको क्या लगता है हर साल जाड़ों में जो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाता है, इसका क्या कारण है? इसके लिए जो प्रदूषण, जो किसान भाई लोगों को धान काट के ले जाते हैं, उसको पराली ले जाता है, उसी कारण से जो आग लगा देते हैं, उसी कारण से ये सब हो रहा है। आप बिहार के रहने वाले हैं जैसे कि आपने बताया, तो क्या आपके बिहार में भी पराली जलाई जाती है? नहीं, हमारे बिहार में क्या करते हैं कि उसको काट लेते हैं, या तो उसको चारा नीचे वाला घास काट के गाय भैंस को खिला देते हैं, नहीं तो फिर अपना जो पर ये बनाते हैं वही करते हैं। आपका हमारे किसान भाइयों के लिए कोई संदेश? संदेश क्या है, पराली नहीं जलाना चाहिए, और इसके लिए प्रदूषण हो रहा है। दिल्ली का जो बीमारी ज़्यादा फैल रहा है, कोरोना का टाइम है, इस ऐसे नहीं करना चाहिए। आपका क्या नाम है? पंचानन माझी, आप कहाँ के रहने वाले वेस्ट हैं? बंगाल। आपको दिल्ली में रहते हुए कितना समय हो गया? 20 साल हो गया मैम। 20 सालों से आपको आपके और पहले के और आपके पर्यावरण में क्या फर्क महसूस होता है? अब पहले तो ठीक ही था, अभी 2-3 साल से प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और बहुत दिक्कत हो रहा है। बच्चे को घर से निकालना ही मुश्किल हो जाता है और बहुत दिक्कत हो रहा है मैम। आपको इसका क्या कारण लगता है? सर्दियों में प्रदूषण का क्यों बढ़ जाता है? सर्दी में इसीलिए प्रदूषण बढ़ जाता है, जो हरियाणा पंजाब जो भाई किसान भाई लोग सब पराली को जलाता है, इसीलिए फिर दिल्ली में प्रदूषण फैल जाता है। क्या वेस्ट बंगाल में भी पराली जलाई जाती है? नहीं, वेस्ट बंगाल में पराली नहीं जलाया जाता है। आप लोग उसका क्या उपयोग करते हैं? हम उसको कच्चा मकान में छत में लगाते हैं और ज़मीन में बिछा के पशु जो गाय भैंस के लिए सोने के लिए ठंड वो काम आ जाता है। और पराली को हमने एक गट्टा खोल के एक जगह में इकट्ठा करके उसको खाद के लिए काम आ जाते हैं मैम। आपका हमारे किसान भाइयों के लिए क्या संदेश है? ये संदेश है, जो पराली को मत जलाएं, अच्छा काम पे लगाए, इसको जब प्रदूषण ना फैले। आपका क्या नाम है? गणेश साहू, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा की। आपको दिल्ली में रहते हुए कितना समय हो गया? 7-8 साल हो गया। आपको 7-8 साल में यहाँ के पर्यावरण के में कुछ फर्क महसूस हुआ? पर्यावरण में क्या महसूस हो, तो पर्यावरण तो खराब ही हो रहा। इसका क्या कारण लगता है आपको कि सर्दियों में ये पॉल्यूशन कहाँ से आता है? ये पराली जलाने से। आपके उड़ीसा में भी पराली जलाई जाती है? नहीं जला जाता। आप लोग क्या करते हैं उसका? वहाँ हमारा पशु को चारा डाल देते हैं, तो कच्चे मकान बनाते उसको छप्पर भी कर लेते हैं, बाकी जो बच जाता है उसको खाद बना लेते हैं। आपका हमारे पंजाब और हरियाणा के किसान भाइयों के लिए कोई संदेश? ये तो उनका लिए क्या संदेश है, उनका तो वो काम में ले लेना चाहिए, इसको जलाना नहीं चाहिए। लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है इसमें से जलाने से, आँख में लगता जलन जैसा होता, खांसी होता, और क्या कहते हैं इसमें बहुत वो हो जाता। काटने के बाद कंबाइन से, उसके बाद मशीन से ये ऐसी गठिया बनाई गई और ये पूरे इलाके में दिखती है। ये सारी जगह काट के इनकी गठिया बना दी गई। अब आप अंदाजा करो, इसकी प्रति एकड़ 1000 रुपया मशीन वाले ने लिया, और इसका जो वजन है वो प्रति एकड़ 20 किलो क्विंटल तक, और उसकी
उसकी जो कीमत है वो 150 रुपये क्विंटल है। तो किसान को प्रति एकड़ 2000 से 3000 रुपये पराली की कीमत मिल रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे कुछ साथी आग लगाने के ऊपर तो जोर लगा रहे हैं। ये देखो पूरे इलाके के अंदर काट के ये में पूरे इलाके के अंदर ये काटी गई और उससे दो बातें हुई कि एक तो पर्यावरण आग लगाने की नौबत नहीं आई और इसका इस्तेमाल हुआ। ये मशीन भी किराए पे आई, हमने खुद खरीदी नहीं है। और ये गांव कमोदा के अंदर की स्थिति है। ये एक कमोदा गांव में लगभग 25 एकड़ से धान काट के मशीन से इसकी गठड़ियां बढ़ाकर और ये जो गत्ता मिल है और या और है वो सारे के सारे इसके खरीदार है, पहले ही खरीदार आ गए। अब हमारा ये कहना है कि इसको आप विकास की, पर्यावरण की या और तरह की, उसकी बजाय खेत में कितना नुकसान है। अब ये खेत देखो, यहाँ से कहीं भी कोई पराली नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि आप चाहे मशीन से कटाई करो, चाहे सरकार के ऊपर दबाव डालो। आग की बजाय ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, उसकी कमाई भी होगी, किसान को आमदन भी होगी और उससे पराली का निदान भी होगा। तो हमारा कहना है कि आप देख ले, आपके सामने ही सारी ये फसलें तैयार करके कटाई करके इसका इस्तेमाल भी होगा और आग लगाने की नौबत भी नहीं। जय जवान जय किसान। मैम, पूसा डिकम्पोजर पराली को गलाने में कितना सक्षम है? पूसा डिकम्पोजर जीवाणुओं का एक संग्रह है और अगर आप खेत के अंदर ही पराली को गलाना चाहते हैं तो कटाई के तुरंत बाद 10 लीटर घोल का 1 एकड़ में छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद उसको मिट्टी में दबाना ज़रूरी है। तो चाहे आप रोटावेटर चला लीजिए या किसी से भी उसकी अल्टी पल्टी करके हल्का पानी दे दीजिए। 15 दिन के अंदर वो इतना गल जाता है कि आपने कोई भी दूसरी फसल लगानी है उसकी बुआई जुताई जो भी करना चाहें कर सकते हैं। और 25 दिन के अंदर 95% जो है पराली अंदर गल जाती है। और फिर जब आप खेत से जैसे गेहूं बोइए, गेहूं की उपज लेंगे, तब तक जो है आपकी खेत को संपूर्ण खाद भी मिल जाती है। तो मैम, जैसे कई किसानों से हमने और भी बात की कि पूसा डिकम्पोजर वास्तव में ही पराली को अच्छी तरह से गला देता है बहुत कम समय में, लेकिन चूंकि आप तो कैप्सूल भेजते हैं तो उसको कैप्सूल को बनाए कैसे किसान, क्या प्रक्रिया रहती है? कैप्सूल को घोल बनाने में बहुत आसान प्रक्रिया है। हम ये कहते हैं 150 ग्राम गुड़ लीजिए और 5 लीटर पानी में उबाल लीजिए और गुड़ की जो भी मैली है वो उतार के फेंक दीजिए। फिर आप एक चौकोर बर्तन लेके और उसमें 5 लीटर उबला हुआ गुड़ का पानी डाल दें और जब ये गुड़ का पानी हल्का गुनगुना रह जाएगा तब उसमें 50 ग्राम के करीब अच्छा बेसन डाल के मिला दीजिए। इसके बाद एक किट में 4 कैप्सूल होते हैं और उन 4 कैप्सूल को जो है आप तोड़ के उसमें डाल दीजिए और उसके खोल भी उसमें डाल के और हल्का सा हिला के और पतले कपड़े से ढक दीजिए। जब सर्दी का मौसम होता है तो उसको थोड़ी गर्मी चाहिए तो गर्म जगह पे रख दीजिए और 4 दिन के अंदर उसमें बहुत अच्छे जो है पूरा कल्चर तैयार हो जाता है। लेकिन क्योंकि आजकल क्या है कि किसान हर एक चीज़ की बढ़त चाहते हैं, अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो आप 4 कैप्सूल से 25 लीटर तक घोल बना सकते हैं 5-5 लीटर गुड़ का घोल डाल के। और इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि 10 लीटर घोल को 1 एकड़ में छिड़क दीजिए। Stop stubble burning and save the environment.